बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, आज हम हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस वाक़े की तमाम तफसील जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नेक और बरगुज़ीदा पैगम्बर थे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और इनकी वालिदा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से हैं। अल्लाह ताला ने आपको हर तरह की नेमतों से नवाजा था। हुस्न सूरत भी और मालो औलाद की कसरत भी दी। बेशुमार मवेशी और खेतों बागात वगैरह के आप मालिक थे। जब अल्लाह ताला ने आपको आजमाइश और इम्तिहान में डाला तो आपका मकान गिर पड़ा और आपके तमाम फर्जंदान इसके नीचे दब कर मर गए, और तमाम जानवर जिसमें सैकड़ों ऊँट और हज़ार बकरियाँ थीं सब मर गए। तमाम खेतियाँ और बागात भी बर्बाद हो गए। गर्ज आपके पास कुछ भी बाकी ना रहा। आपको जब इन चीज़ों के हलाक व बर्बाद होने की खबर दी जाती थी तो आप हमदे इलाही करते और शुक्र बजा लाते थे और फरमाते थे कि मेरा क्या था और क्या है, जिसका था उसने ले लिया। जब तक इसने मुझे दे रखा था मेरे पास था, जब इसने ले जाना चाहा तो ले लिया। मैं हर हाल में इसकी रज़ा पर राज़ी हूँ। इसके बाद आप बीमार हो गए और आपके जिस्म मुबारक पर बड़े बड़े आबले पड़ गए। इस हाल में सब लोगों ने आपको छोड़ दिया, बस फ़कत आपकी बीवी जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पोती थी आपकी खिदमत करती थी। साल तक आपका यही हाल रहा। आप आबलों और फोड़ों के जख्मों से बड़ी तकलीफ में रहे। फिर आपने हुक्म इलाही अपने रब से दुआ मांगी, बेशक मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। जब आप खुदा की आजमाइश में पूरे उतरे और इम्तिहान में कामयाब हो गए तो आपकी दुआ मकबूल हुई और अरहमुर राहिमीन ने हुक्म फरमाया कि अय्यूब अपना पाँव ज़मीन पर मारो। आपने ज़मीन पर पाँव मारा तो फ़ौरन एक चश्मा फूट पड़ा। हुक्म इलाही हुआ कि इस पानी से गुस्ल करो। चुनाचे आपने गुस्ल किया तो आपके बदन की तमाम बीमारियां दूर हो गईं। फिर आप 40 कदम दूर चले तो दोबारा ज़मीन पर कदम मारने का हुक्म हुआ, और आपके कदम मारते ही फिर एक दूसरा चश्मा नमूदार हो गया, जिसका पानी बेहद ठंडा, बहुत शीरीं और नहायत लजीज था। आपने वो पानी पिया तो आपके बातिन में नूर ही नूर पैदा हो गया और आपको आला दर्जे की सेहत और नूरानियत हासिल हो गई, और अल्लाह ताला ने आपकी तमाम औलाद को दोबारा ज़िंदा फरमा दिया और आपकी बीवी को दोबारा जवानी बख्शी और इनके कसीर औलाद हुई। फिर आपका तमाम हलाक शुदा मालो मवेशी और असबाब सामान भी आपको मिल गया, बल्कि पहले जिस कदर मालो दौलत का खजाना था उससे कहीं ज़्यादा मिल गया। दोस्तों, इस बीमारी की हालत में एक दिन आपने अपनी बीवी साहिबा को पुकारा तो वो बहुत देर करके हाजिर हुई। इस पर गुस्सा में आकर आपने इनको 100 दुरे मारने की कसम खा ली थी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि या अय्यूब अलैहिस्सलाम, आप एक सेंकों की झाड़ू से एक मरतबा अपनी बीवी को मार दीजिए, इस तरह आपकी कसम पूरी हो जाएगी। अलगर्ज हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इस इम्तिहान में पूरे कामयाब हो गए और अल्लाह ताला ने इनको अपनी नवाजिशों और अनायतों से हर तरह सरफराज फरमा दिया। दोस्तों, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की इस वाक़े में ये हदायत मिलती है कि अल्लाह ताला के नेक बंदों का भी खुदा की तरफ से इम्तिहान हुआ करता है, और जब वो इम्तिहान में कामयाब और आजमाइश में पूरे उतरते हैं तो खुदावंद कद्दूस इनके मरातब व दर्जात में इतनी आला सरबुलंदी अता फरमा देता है कि कोई इंसान इसको सोच भी नहीं सकता। और इस वाक़े से हमें ये भी सबक मिलता है कि इम्तिहान की आजमाइश के वक्त सब्र करना चाहिए और अल्लाह ताला का जिक्र करना चाहिए, और अल्लाह ताला की ज़ात से कभी नाउमीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाउमीदी कुफर है। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मुझे अगली वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।